हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ इग्निशन माइनिंग इंडिया। इस वीडियो में हम लोग एवेलॉन नैनो 3 का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इसका शॉर्ट बना के डाल दिया था, शॉर्ट वीडियो बना करके। उसमें एक भाई का कमेंट था कि भाई इसका आरओआई आपका 40 साल में होगा। तो इस टॉपिक को भी मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ माइनर। ये है हमारा कैनन की तरफ से एवेलॉन नैनो 3। ये 4 टेरा हैश का है। इसमें मैं डिस्प्ले, 2 बटन्स और ये इसका पावर एडेप्टर, और ये जो है आपका 140 वाट कंज्यूम करता है। और आप देख सकते हो इसका सेटअप बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ये जो बॉक्स है, बॉक्स में आपको बस ये आपका मेन डिवाइस आएगा और इसमें आपको आ जाएगा पावर एडेप्टर। ठीक है, पावर एडेप्टर हमारा 140 वाट का है। तो इतना कम पावर के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा जो आपका इलेक्ट्रिकल प्लग है जो घर में लगा हुआ रहता है, आप उसमें भी इसको कनेक्शन कर सकते हो जैसे हमने किया है। और इसमें गाइस इंटरनेट के लिए आपको ईथरनेट का कोई भी पोर्ट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ये जो है डायरेक्ट वाईफाई से कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, तो आप वाईफाई लगा लेना और वाईफाई से इसको कॉन्फ़िगर कर देना। और इस सोलो माइनर को आप 2 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसका एक ऐप भी है, ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड हमने खोल रखा है। ये देख सकते हो, रिमोट एवेलॉन नैनो 3 ओरिजिनल ऐप ही आप इंस्टॉल करना। एवेलॉन नैनो 3 कॉन्फ़िगर है, रिलेटेड सेटिंग्स ऐसे करके आपको मिल जाएगा ऐप। ठीक है, तो अभी मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में इसको भी सेटिंग करना बताऊंगा। और इसका एक तरीका है कि आप इसको आईपी से सेट कर सकते हो। जो आपको माइनर के डैशबोर्ड में आपको आईपी दिखती है ना, एसिक माइनर को रन कर रहे हो तो आपको पता होगा कैसे उसका आईपी निकाला जाता है और कैसे वेबसाइट में जाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट वीडियो पे जो डाउट आया था एक भाई का कि इसका आरओआई 40 साल में होगा, वो मैं क्लियर कर दूं। तो देखो भाई, ये सोलो माइनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ये सोलो माइनिंग है, ना कि पूल माइनिंग है। पूल माइनिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे देखो। तो भाई सबसे पहले आप बेसिक को समझो। माइनिंग जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक सोलो माइनिंग और एक पूल माइनिंग। ठीक है, पूल माइनिंग में क्या होता है, एक समझो कि माइनिंग होता क्या है, सबसे पहले आप वो चीज़ समझो। ठीक है, देखो माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये बिटकॉइन का मीम पूल है, इसमें आप देख सकते हो अभी जो ब्लॉक नंबर चल रहा है ये 8,76,922 ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या है, ट्रांजेक्शन होता है कि जैसे मैंने बिटकॉइन आपको भेजा, आपने बिटकॉइन किसी और को भेजा, और जब वो ब्लॉक पूरा ट्रांजेक्शन से जब फिल हो जाता है ना, तो नेक्स्ट ब्लॉक जो नेक्स्ट ब्लॉक इस ब्लॉकचेन में ऐड होती है। तो आप देखो ये जो ब्लॉक है ये पूरा वेरीफाइड ब्लॉक है। ठीक है, ये माइनर्स के द्वारा, माइनर ने इस सारे ट्रांजेक्शन, जैसे इसमें देखो कितना ट्रांजेक्शन है, 6,729 ट्रांजेक्शन्स को माइनर ने ऑलरेडी वेरीफाइड कर दिया। और ये ब्लॉक में अभी देखो कितना ट्रांजेक्शन्स है, 5,892 ट्रांजेक्शन्स है। जब ये माइनर इस सारे ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड कर देगा तो ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं माइनिंग। ठीक है, मतलब माइनिंग है, सिंपली वर्ड में माइनिंग अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्या होता है कि ब्लॉक, बिटकॉइन का ब्लॉक या कैस्पा का ब्लॉक या जो भी आप माइन कर रहे हो उसका एक ब्लॉक होता है। ठीक है, उस ब्लॉक में सारा जो भी मैं अगर इस ब्लॉक में ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होता है, और जब वो ट्रांजेक्शन जो वेरीफाई होता है ना, उसी को माइनर कहते हैं। जो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है उसे माइनर कहते हैं। ठीक है, और जब वो पूरा ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक का वेरीफाइड हो जाता है तो वो ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड है बिटकॉइन का, वो भी जितना लोग उसको माइन किए हैं मिलके उन सब में डिवाइड हो जाता है। और ये डिवाइड कौन से बेसिस पे होता है कि कौन ने कितना इनपुट डाला, मतलब कितना टेराहैश का पावर डाला, कौन ने कितना एनर्जी को यूज़ किया। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करता है। और सोलो माइनिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, इस ब्लॉक में जितना भी ट्रांजेक्शन, ये सारा ट्रांजेक्शन खुद ही अगर वेरीफाई कर लोगे ना आप खुद, मतलब आपका जो डिवाइस है, जैसे मेरा ये डिवाइस है 4 टेराहैश का, अगर ये मेरा सारा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर लेता है तो ये इस ब्लॉकचेन में आ जाएगा और मुझे मिलेगा, इस ब्लॉकचेन में, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा और मुझे मिलेगा 3.125 बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये होता है माइनिंग। ये होता है सोलो माइनिंग। और पूल माइनिंग तो मैं आपको समझाया। अरे 1-2 जन तो करते नहीं है माइनिंग, तो लाखों, 2 लाख, 3 लाख आदमी लोग मिलके करते हैं पूल माइनिंग में। तो इसलिए इसमें ज़्यादा चांस होता है ब्लॉक हिट होने का। और जो है ब्लॉक रिवॉर्ड जिसने भी जितना पावर इनपुट किया है उसमें बिटकॉइन का ब्लॉक जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका अर्निंग फिक्स है कि मतलब अगर आप इतना एनर्जी दे रहे हो तो आपको इतना अर्निंग मिलेगा, पर डे का अर्निंग इतना है। लेकिन सोलो माइनिंग में क्या होता है ना कि आपको चाहे आप कितना भी पावर डाल दो, अगर आपका ब्लॉक हिट नहीं हुआ तो आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपका एनर्जी, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा, खुद बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सोलो माइनिंग और पूल माइनिंग। तो भाई आई होप कि आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा भाई, जिसने कमेंट किया था कि इसका आरओआई 40 साल में है। इसको मैंने सोलो पूल पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर होगा तो ये ब्लॉक पूरा खुद ही
माइन कर लेगा तो मुझे डायरेक्टली, अगर मैं बिटकॉइन माइन कर रहा हूँ, अगर इसने पूरा ब्लॉक को कंफर्म कर लिया तो मेरे को मिल जाएगा 3.125 बिटकॉइन, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ लेना, कोई भी सोलो माइनिंग करने से पहले ये चीज़ आप समझ लेना कि अगर ब्लॉक हिट होता है तो ही आपको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा 3.125, जो भी जैसे अभी चल रहा है 3.125, ठीक है, बिटकॉइन कैश में, और बिटकॉइन में भी 3.125 ब्लॉक रिवॉर्ड चल रहा है। तो अगर ब्लॉक हिट हुआ तभी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी खुद ही पे करना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ माइंड में रखना। और आपको पूल माइनिंग में क्या है, ज़्यादा लोग पूल माइनिंग ही करते हैं क्योंकि इसमें आपका अर्निंग फिक्स रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर माइनर आप ले रहे हो तो आप आरओआई कैलकुलेट करते हो ना कि भाई मेरा 6 महीने में आरओआई हो जाएगा, 7 महीने में आरओआई हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि और ईजी मैं आपको एक बार समझाऊँ, मैं शॉर्ट डाल दूँगा इसके रिलेटेड, ठीक है। तो अभी आप देखो, ये हमारा solochance.org में आ जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट में जाके देख सकते हो कि आपका ब्लॉक हिट होने का कितना चांस है। तो जैसे कि मैं अभी बिटकॉइन कैश माइन कर रहा हूँ और मेरा जो ये 4 टेराहैश का मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ और अभी मैं देखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो 10 मिनट में एक ब्लॉक होता है। तो मेरा चांस पर ब्लॉक देख सकते हो कितना है, चांस पर आवर, और चांस पर डे, चांस पर वीक, चांस पर मंथ और चांस पर ईयर देख सकते हो 13। तो इस ढंग से है। तो ये चीज़ आप देख लेना। आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना चांस हो रहा है आपका ब्लॉक हिट होने का। तो चांस तो है भाई, इसलिए मैं ये सोलो ट्राई कर रहा हूँ। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसका कॉन्फ़िगर के बारे में बताता हूँ। अगर आपका नेटवर्क स्टेबल है, इसमें मैं 1 मंथ से रन किया हूँ और मेरे को बस यही इश्यू आया इसमें कि मतलब माइनर चल रहा है हमारा और नेटवर्क फ्लक्चुएट के कारण बीच में बंद हो जा रहा है। लेकिन माइनर आपका चल रहा है, बट वो जो ब्लॉकचेन से जो इंटरेक्शन है माइनर का, बंद हो चुका है वो, ठीक है। नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण मेरा मतलब माइनर स्टार्ट है लेकिन माइनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ सब समझो। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं माइनर के डैशबोर्ड में, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। तो मैं इसका IP देख लेता हूँ एक बार। तो ये IP आ गया 192.168.0.102, ठीक है, ये आ गया। तो अभी देखो, ये है एवेलॉन का मतलब डैशबोर्ड, और इसका जो पासवर्ड होता है ये रूट ही होता है। तो अभी हम लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये है एवेलॉन नैनो का डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो ये ओवरव्यू, कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क, लॉग, सिस्टम, पासवर्ड, अपग्रेड, रिबूट और फैक्ट्री रीसेट। तो अभी देख सकते हो हमारा माइनर चल रहा है 1 आवर 43 मिनट से, और आप देख सकते हो नेटवर्क स्टेटस जो है 240 मिलीसेकंड है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोल रहा था, आप कोशिश करना कि आपका जो नेटवर्क रहे वो 200 से ज़्यादा ना हो, 200 मिलीसेकंड से ज़्यादा ना हो, ठीक है। नेटवर्क अगर इससे ज़्यादा मतलब 400 पे चला गया तो आपका माइनर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये 350 to 400 मैं देखा हूँ जब जाता है ना, तो ये माइनर मतलब बस डिवाइस आपका स्टार्ट रहेगा लेकिन आपका ये डैशबोर्ड नहीं ओपन होगा और आपका माइनिंग मतलब बंद होगा। तो मैं 1 महीने से रन कर रहा हूँ इसको, मेरे को बस यही दिक्कत रहा कि जब भी मेरा इंटरनेट अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कर रहा है ज़्यादा तो ये इशू आएगा आपका कि मतलब माइनर आप तो सोचोगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दे दिया 140 वाट, कौन सा बड़ा बात है, लाइन कटेगा तो इन्वर्टर भी लोड ले लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अगर आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं रहेगा ना तो आपका माइनिंग बंद हो जाएगा, आपका सोलो माइनिंग बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कंसिडर करना है। 1 महीने से मैं रन कर रहा हूँ, मेरे को बस यही इशू आया इसमें कि भाई नेटवर्क इसमें मतलब कांस्टेंट देना भाई, ठीक है। कांस्टेंट दोगे तो ये माइनिंग करते रहेगा। मेरा ऐसा भी हुआ है, नेटवर्क कभी फ्लक्चुएट नहीं किया तो 3 दिन से कंटिन्यू माइन हो रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये माइनर आपका कंप्लीट बेस्ड ऑन लक है, और लक पे भी रहने के बाद अगर आप इसको कांस्टेंट नहीं चलाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हर 10 मिनट में आपके पास एक चांस आ रहा है और आपका माइनर ही बंद रहेगा या नेटवर्क इशू होगा तो फिर कैसे माइन करोगे सोलो, फिर लेने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सोलो माइनर को लेने से पहले सबसे पहले आपको एक मतलब कांस्टेंट नेटवर्क फिट करो अपने घर पे, उसके बाद सोलो माइनिंग का सोचना, ठीक है। सो अभी हम बताते हैं इसको डैशबोर्ड से कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उसके बाद इसका जो ऐप है उससे मैं बताऊंगा। तो इसका जो डैशबोर्ड है आप यहाँ पे आ जाना कॉन्फ़िगर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूल दिखेगा, पूल 012, और ये वर्कर नेम है, वर्कर नेम जो आपका वॉलेट एड्रेस है वो दे देना। बिटकॉइन का सोलो माइनिंग करना है तो बिटकॉइन का सोलो माइनिंग के लिए आप देख लेना, मैं इससे पहले वाया BTC को ट्राई कर रहा था, ठीक है। वाया BTC में क्या हो रहा था, मेरा हर 2-3 मतलब एक दिन भी माइनर सही से चल नहीं रहा था उस पर, क्योंकि देखो वाया BTC का जो सोलो जो नेटवर्क है उसका पिंग बहुत हाई जाता है, 300-400 भी उसका पिंग मैंने देखा जाते हुए, तो इसलिए वहाँ पर माइन करना कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। इसलिए मैं CK पूल को चूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये चीज़ टेस्ट करना कि अगर आपका वाया BTC सही चल रहा है तो आप उसी पे माइन करना,
और यहाँ पे जैसे मैं CK पूल लगाया था तो CK पूल पे मेरे को सही मिल रहा था 215 195 मिली सेकेंड ऐसे मिल रहा था। solockpool.org में आना और यहाँ से आपको ये मैं इसको जो है कॉपी करके आप अपने माइनर के पूल सेक्शन में पेस्ट कर देना और जो आपका वर्कर रहेगा वर्कर में आप अपना वॉलेट एड्रेस को डाल देना। ठीक है, ये हो गया आपका सोलो CK पूल से कैसे कॉन्फ़िगर करना है। और जो भी आप मोड में चलाना चाहते हो माइनर को, लो मोड पे, मीडियम पे या हाई पे, तो इसको सेव करके आप यहाँ से रिबूट कर देना एक बार। ठीक है, तो अभी मैं रिबूट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी इसको ये बिटकॉइन कैश पे माइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो और बिटकॉइन कैश के लिए देखो, बिटकॉइन कैश के लिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि वाया BTC में मेरे को दिक्कत आ रहा था, 300 मिली सेकेंड 400 मिली सेकेंड का आ रहा था नेटवर्क, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सेटअप नहीं किया, मैंने मोल पूल पे सेटअप किया इसको। और ये नेक्स्ट्रॉन माइनिंग के ग्रुप से DJ डॉक हैं एक भाई, उन्होंने बताया इस पूल के बारे में और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरा, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत हो रहा था मेरे को। और ये माइनर भी मैंने नेक्स्ट्रॉन माइनिंग से ही लिया है, परचेज़ किया है। तो अगर आपको ये माइनर लेना है तो आप नेक्स्ट्रॉन माइनिंग को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं उनका जो भी शॉप का लिंक है और उनका व्हाट्सअप कम्युनिटी का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप आराम से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस माइनर के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे जैसे ये बिटकॉइन कैश है तो आप इस पे आना और आप देख सकते हो हाउ टू कनेक्ट आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना और आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको यहाँ पे URL मिल गया सोलो पूल का। ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना यूरोप या रशिया, मेरा यूरोप में बढ़िया चलता है तो मैं यूरोप ही कनेक्ट करके रखा हूँ अपने माइनर में, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लो एक बार। मोल पूल पे आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पे जाना, देख लेना कि अगर आपका रशिया सही चल रहा है तो आप रशिया का सर्वर को चूज़ करना, अगर आपका यूरोप चल रहा है तो यूरोप का सर्वर को सेटअप करना। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी कर लेना और एड्रेस में आके पेस्ट कर देना और जो भी आपका बिटकॉइन कैश का वॉलेट एड्रेस है उसको आप यहाँ पे वर्कर में इनपुट कर देना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कॉन्फ़िगर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका बिटकॉइन कैश के लिए। तो मैं अभी आपको बता दिया बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के लिए आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। और आपको बताता हूँ कि आपको जो इसका जो ऐप है, कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है, आप इसका लाइट को चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं ऐप में ही आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी गाइज़ हमारा ये रिमोट एवोलॉन नैनो 3 का ऐप इंस्टॉल हो चुका है। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे आप AC को या कोई भी टीवी को जैसे कनेक्ट करते हो, ये सिंपली वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखो इसमें आपको हीटर कंट्रोल के लिए यहाँ पे मोड दिख गया, लो मीडियम हाई दिख गया। लाइट कंट्रोल के लिए आप देख सकते हो ये फ्लैश भी करेगा, मतलब ब्लिंक होगा। ठीक है, और ब्रीदिंग में क्या होगा, ये धीरे जो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे लो होगा हाई होगा, तो ये ब्रीदिंग है। और ये लूप में क्या होगा कि मतलब आपका रेड येलो ब्लू जो जितने भी इसमें कलर है ये सब में स्विच करता रहेगा। तो ये है, तो मैं अभी इसको स्टे में करके रखा हूँ और यहाँ से आप लाइट की जो ब्राइटनेस है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप इसका कलर टेम्परेचर, यहाँ पे आपको पैलेट भी मिल जाएगा, पैलेट में आप यहाँ पे रेड कलर में स्विच कर सकते हो, ग्रीन कलर में स्विच कर सकते हो, जितना भी सारा कलर है आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको रेड में रखता हूँ और यहाँ पे आप देखो नीचे में आपको माइनर मैनेजमेंट दिख जाएगा, तो माइनर मैनेजमेंट में क्लिक करना, तो आप देख सकते हो ये आपको पूल एड्रेस, वर्कर नेम, पूल एड्रेस 2, पूल एड्रेस 3 मिल जाएगा और यहाँ पे आप सेव कर देना। तो जैसे वहाँ पे पूल दिखाया था मैं सिंपली वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो या तो आप चाहो तो IP में जाके डैशबोर्ड के थ्रू वहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो आपका जो ये नैनो 3 है इसका माइनिंग मैनेजमेंट में जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे में सेव के नीचे में आपको लॉग मिल जाएगा, तो ये आपको पूरा कंप्लीट माइनर का लॉग है। कभी भी अगर आपको कोई इशू होता है माइनर में तो आप लॉग कॉपी करके जो जानता है कि भाई क्या इसमें इशू आ सकता है, ठीक है, तो उसको लॉग यहाँ से निकाल करके भेज सकते हो, तो आपको बता देगा कि भाई माइनर में आपका ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये हो गया इसका ऐप। तो आई होप इसका ऐप बहुत आसान था, कुछ नहीं, बहुत आसान इंटरफेस है। ऊपर में आपको मीडिया इसका माइनिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए है, तो मैं इसको हमेशा हाई पे ही रन करता हूँ। ठीक है, और ब्राइटनेस है और लाइट कंट्रोल मिल जाता है और नीचे में आपको माइनिंग मैनेजमेंट और जो है माइनर का लॉग मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी ऐप है, इजी टू यूज़ ऐप है। तो अभी मैं वापस आपको एक बार माइनर शो कर देता हूँ। सो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप रिमोट ऐप के थ्रू कैसे माइनर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ये माइनर ले रहे हो तो ये चीज़ कंसीडर रखना कि आप सोलो माइन करोगे, इस पे ROI का कोई भी मतलब टाइमलाइन नहीं है कि कब तक मेरा ROI होगा, ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कंसिडर करना लेने से पहले। तो अगर आपको ये माइनर लेना है तो मैं नेक्स्ट्रॉन माइनिंग का कॉन्टैक्ट लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड फॉर मोर माइनिंग रिलेटेड कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।